Welcome to the part 3 revision of chapter 2 of audit, that is strategy, plan and program. तो पार्ट 3 बेटा मैंने कहा था किसके ऊपर है, प्रोग्राम के ऊपर है, दैट इज कंसेप्ट नंबर 8। छोटे छोटे क्वेश्चन या सब कंसेप्ट आते जाएंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम है क्या, कहता देखिए प्रोग्राम का मतलब होता है, एक वर्ड में खत्म करें तो माइक्रो लेवल पे एक एक चीज बारीकी से देखना। तो इसलिए कहता है प्रोग्राम बनाना जरूरी है हर एक ऑडिट के लिए, और स्पेशली फॉर व्हाट, बिगर ऑडिट कह लो या मेजर ऑडिट। जो ऑडिट क्या है, बड़े हैं, उनके लिए आपको माइक्रो लेवल पे तैयारी करनी चाहिए। प्रोग्राम को याद करने के लिए, उसके मीनिंग के लिए हमने LISA लीजा नाम की एक कैलीजी कोड की बनाई कि प्रोग्राम क्या माइक्रो लेवल पे है, तो क्या क्या करना, एक लिस्ट बनाई है, चेकलिस्ट भी कह सकते हो, एक वेरिफिकेशन के आपके प्रोसीजर को या स्टेप्स, किस तरह से हमने एक एक चीज को वेरीफाई करना है, तो उसकी लिस्ट, जो प्रोसीजर लगाने हैं। आई से कि आप जो स्टेप्स लगाने हैं, तो कहता कुछ इस तरह से आप उसे वेरीफाई कीजिए कि एक स्टेप का दूसरे के साथ क्या हो जाए, इंटर रिलेशनशिप इज क्लियरली शोन। एंड अंत में ए से कीपिंग इन व्यू द असर्शंस डिसर्निबल, मतलब असर्शन आप सारे जानते हो, आइटम्स ऑफ द FS। सो कीपिंग इन व्यू द असर्शंस डिसर्निबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, या मेनली कह लो बुक्स ऑफ अकाउंट, जो आप देख सकते हैं। क्योंकि जब आप ऑडिट कर रहे थे FS का, तो आपने क्या मांगी होंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो आपके सामने क्या की गई हैं, प्रोड्यूस की गई हैं, या जिसका आपने क्या किया, अप्रेजल किया। फिर से समझिए, प्रोग्राम क्या है, लीसा, द लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन स्टेप्स FS पे लगाने। इस तरह से लगाओ कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप इज क्लियरली शोन। ए से किस तरह से आपने ये वेरिफिकेशन करनी है कि कीपिंग इन व्यू जो असर्शंस आपको दिखाई दे रही हैं, किसके हिसाब से, जो बुक्स आपके सामने पेश करी गई। तो ये किस तरह से स्टेप्स होंगे, यहां पे आप देखिए एक सैंपल प्रोग्राम सेल्स का। तो नॉर्मली ये होता है, आप उस पर लिख के देते हो एंटिटी का ये नाम है, ये फाइनेंशियल ईयर है, और 3 चीजें PRA प्रा कि प्रोग्राम है किसने प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने वाला थोड़ा कह लीजिए CA छोटे लेवल का होता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव कह लीजिए। रिव्यू मींस उससे ऊपर वाला कोई करेगा, जैसे सीनियर मैनेजर, और उसे अप्रूव कौन करेगा, पार्टनर। ध्यान रहे सेल्स में रोमम का रिस्क हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमारे को जो एग्जांपल दिया गया स्टडी मैट में, उसमें बताया गया सेल्स से रिलेटेड हम कितने प्रोसीजर लगाने वाले हैं, 5। तो जैसे सेल्स का क्या होगा, इनवॉइस होगा। तो पहला काम है हमें उसको क्या करना है, उसको देखना है, उसको वॉच करना है, देखना है क्या वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में सेल्स आपने डाली है। दैट मीन्स हम यहाँ कट ऑफ असर्शन देख रहे हैं। असर्शन आप सभी को मालूम है, बहुत बार मैंने बताया है, CCO MRP नाम की कोड की, सी से दैट इज कंप्लीटनेस, कट ऑफ, अकरेंस, और अगर बैलेंस शीट आइटम है तो एग्जिस्टेंस, M से मेजरमेंट वैल्यूएशन, R से राइट एंड ऑब्लिगेशन, P से प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, ये मत भूलिए। तो आप देखिए करंट अकाउंटिंग पीरियड में डाला, क्या वो सेल्स इसी एंटिटी की है, क्या वो रिलायबल दिख रही है, जैसे GST वगैरह सारी डिटेल, प्राइसिंग, क्वांटिटी, कस्टमर की डिटेल दे रखी हो। फिर हम क्या करते हैं, इसको सेल्स को ट्रेस करते हैं, कहां जाके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ई-वे बिल, स्टॉक रिकॉर्ड, एंड देन ऑब्वियसली किसको माल बेचा है तो डेटर अकाउंट में। तो इसके बाद हम इसी के साथ, इस इनवॉइस के साथ 3 कॉलम और बनाते हैं कि उसमें हम लिखते हैं, हमने प्रोग्राम है ना, क्योंकि एक माइक्रो लेवल पे बनाई, ये चीजें जाके देखनी है, तो कितनी गहराई में देखनी है, बेसिस ऑफ व्हाट, सैंपल, क्योंकि आप एक एक सेल इनवॉइस तो देख नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ क्या करने वाले हो, सैंपलिंग, जिसके ऊपर अपने कोर्स में नंबर 530 चैप्टर नंबर 4 में आता है। देन ये कार्य किसने किया एंड कौन सी तारीख को किया। इस तरह से ये आप लिस्ट बनाते हो वेरिफिकेशन स्टेप्स को या प्रोसीजर्स की। तो प्रोग्राम के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, PO, यूं कह लीजिए कौन कौन से हमने P से प्रोसीजर्स लगाने हैं और क्यों लगाने हैं। ऑब्वियसली आप माइक्रो लेवल पे काम करो, ऑडिटर बेटा भूखा है किस चीज का, एविडेंसेस का, साई का, कागजों का, तो उसे
क्या ई से एविडेंस ऑब्टेन करने, ओ से अल्टीमेटली उसे ओपिनियन देनी है। उसके लिए ऑब्वियसली उसे क्या चाहिए, सबूत चाहिए। तो तीन चीजें पीओ की कंप्राइजेस ऑफ प्रोसीजर जो अप्लाई करने हैं, ई से क्यों करने हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग साई या एविडेंस कह लो। ओ से किस लिए, ताकि वो उसे एनेबल कर सके ऑडिटर को एक्सप्रेस करने में अपनी क्या ओपिनियन। नेक्स्ट देखिए, यहां पे स्टडी मैडमिस को अलग से क्वेश्चन नहीं दे रखे, तो ये है, आप यूं कह सकते हैं 3 रूल्स हैं किस चीज के, प्रोग्राम बनाने के। तो तीनों के लिए हम कोड की इस्तेमाल कर लेते हैं उप्स नाम की, OOP, ठीक है। ओ से एक प्रोग्राम प्रैक्टिकेबल नहीं हो सकता हर बिजनेस या उसके क्लाइंट के लिए, बिकॉज ध्यान रखें हर बिजनेस वेरी करता है इन नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन। नेचर मीन्स कोई धंधे में कोई गुड्स बेच रहा है, कोई सर्विसेज बेच रहा है। साइज मीन्स चाहे आप सेम धंधा कर रहे हो, मारुति वालों का धंधा बड़े लेवल पे है कंपेयर टू व्हाट बाकी कार वाली कंपनियां। ऐसे ही कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, आपके कार के मॉडल्स मारुति के क्या हैं, बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर। तो इसलिए एक प्रोग्राम सबके लिए सुटेबल नहीं हो सकता, तो इसलिए वो वेरी करेगा फ्रॉम व्हाट असाइनमेंट टू असाइनमेंट, काम से काम पे। इसलिए ऑन अकाउंट ऑफ सच वेरिएशंस ऑडिटर को क्या करना, अपने प्रोग्राम को इवॉल्व मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट, उसको टेलर या कस्टमाइज्ड करना है, राइट। और हम ये कहें कि हम बना ले एक प्रोग्राम जो एप्लीकेबल हो ऑल बिजनेस को अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ये प्रैक्टिकेबल हो ही नहीं सकता। सो प्रोग्राम एक तरह से बताता है, डिटेल में क्या बताता है, कौन सा काम करना है, किस चीज का हमें ध्यान रखना है, और बिना मतलब में कोई टाइम क्या ना हो, वेस्ट ना हो। तो प्रोग्राम कहता डिटेल में जाता है, जो स्पेसिफाई करता है 3 चीजें। नंबर 1, नेचर ऑफ द वर्क टू बी डन। नंबर 2, द स्पेसिफिक मैटर टू बी टेकन स्पेशल केयर ऑफ। नंबर 3, नो मैटर शैल बी वेस्टेड ऑन मैटर्स जो एंगेजमेंट से संबंधित नहीं है, नॉट पर्टिनेंट टू द एंगेजमेंट। देन अगला ओ से आता है, जो आपकी टीम है, असिस्टेंट है, उनको इंकरेज कीजिए काम कैसे करें, ओपन माइंड से, जिसका मतलब है इम्प्रोवाइज करें। प्रोग्राम अगर बना के दे रखा था, उसको आप बिल्कुल वहीं तक सीमित ना रहे, हो सकता है आप उसको ऑल्टर करना पड़े, कुछ मैटर्स उसमें और इंक्लूड करने पड़े विच वर लेफ्ट originally, which was supposed to be relevant for the particular concern। जैसे आपके पास प्रोग्राम था एक ट्रेडिंग फर्म का, जबकि ऑडिट किसका कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में 3 तरह के स्टॉक होंगे भाई, तो रॉ मटेरियल WIP कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोग्राम था, चले गए हो ट्रेडिंग फर्म के, तो आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे सर्टन आइटम्स टू बी ड्रॉप्ड from your program which are irrelevant or unnecessary। इसलिए अपनी टीम को एज अ पार्टनर आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर जो उसकी नोटिस में आता है वो रिपोर्ट करे, किसको, अपने सीनियर्स को या फर्म के पार्टनर, या इंडिविजुअल है तो प्रोप्राइटर को, ठीक है। ये हो गया जी ओपन माइंड। फिर से एक बार थोड़ा देख लीजिए, वन प्रोग्राम इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल व्हाट क्लाइंट्स, व्हाई, बिकॉज द बिजनेस वेरीज इन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन। सो द नेचर ऑफ वर्क वेरीज फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट, सो वी कैन नॉट इवॉल्व वन प्रोग्राम विच विल बी रेलिवेंट फॉर ऑल बिजनेस अंडर ऑल circumstances। At the end of the day, program detail में बताता है nature of work to be done, the specific matters to be taken care of, and the time shall not be wasted on things which are not required for that arrangement or engagement उस काम के लिए। नंबर 2, असिस्टेंट को encourage करो to work with what, open mind, कि उनको कहिए if anything significant matters comes to their notice, they shall report to their seniors or the partners, because you have to alter the program, and in that scenario अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो इंक्लूड कर लें, वरना क्या कर दें, ड्रॉप, एक्सक्लूड कर दें इरेलीवेंट चीज को। पी से है, आपको प्रोग्राम रिजिड नहीं बनाना, उसका पीरियोडिक क्या होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, राइट। तो इसलिए पीरियोडिक रिव्यू हम तो करते हैं ये देखने के लिए सेम प्रोग्राम
continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence। अल्टीमेटली हमने प्रोग्राम काम करने के लिए बनाया, अल्टीमेटली तो हमें पीओ ही चाहिए था, प्रोसीजर लगाया किसके लिए, एविडेंस के लिए, ताकि अपनी कंक्लूजन पे आ सके। तो इसलिए देखिए क्या वो रेलिवेंट रहेगा, सेम वही, तो उसका रिव्यू करना, बिकॉज हो सकता है द क्लाइंट जो है उसका बिजनेस पॉलिसी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और अगर वो हमें नहीं पता होगा तो हम काम कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्सोल्यूट प्रोग्राम, दैट विल रिजल्ट इन नेग्लिजेंस एंड ड्यू टू नेग्लिजेंस द ऑडिटर मे हैव टू फेस व्हाट, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, नफरा कह लो या आईसीआई एक्शन लेगा। सो इसलिए यूटिलिटी प्रोग्राम की हमें रिटेन एंड क्या करनी है, इनहांस करनी है। वो तभी होगा अगर ओनली बाय कीपिंग द प्रोग्राम द क्लाइंट ऑपरेशन इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल में चेंज आ जाए, काम में चेंज आ जाए, अंडर व्हाट, पीरियोडिकल रिव्यू, सो दैट द इनएडिक्वेसीज या रिडंडेंसीज जो यूजलेस आइटम है वो हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहां तक एक बात देखिए, सिंपल हमने क्या कहा, क्योंकि याद होना चाहिए अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। रिव्यू क्यों करना है, बिकॉज हमने कहा असेस करना चाहते हैं क्या सेम प्रोग्राम कंटिन्यू करना एडिक्वेट होगा, जो मेरे को नॉलेज एंड क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। बिकॉज इफ देर इज अ चेंज और शिफ्ट इन द क्लाइंट्स बिजनेस पॉलिसीज, ऑपरेशंस, इंटरनल कंट्रोल, एंड इफ दैट इज नॉट एडिक्वेटली नोन, द प्रोग्राम में बिकम ऑब्सोलीट एंड दैट विल रिजल्ट इन नेग्लिजेंस एंड अल्टीमेटली द ऑडिटर मे हैव टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसलिए बेसिक फीचर प्रोग्राम का ये नहीं है कि हम ये लिखते हैं कौन कौन से काम करने हैं, द टास्क टू बी परफॉर्म, but also contains few relevant instructions like what, extent of checking, sampling etc। जैसे हम कह रहे थे असिस्टेंट को इनकरेज करो, राइट, कि वो काम किससे करे, ओपन माइंड से करे, राइट। तो इसलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रोग्राम ब्रिंग्स एन एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम प्रोग्राम को पीरियोडिकली क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, अपडेट करते हैं, इनकरेज करते हैं असिस्टेंट को ऑब्जर्व करें ऑल सेलिएंट मींस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग फंक्शंस ऑफ द क्लाइंट, राइट। तो इसलिए एंड में ना भूलिए कि नॉर्मली अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो प्रोग्राम क्या है, एक डिटेल्ड प्लान है ऑफ अप्लाइंग प्रोसीजर्स इन द गिवन सर्कमस्टांसेस विद इंस्ट्रक्शन। पीओ तो मैंने कहा था प्रोसीजर है, लेकिन उसमें क्या दे रहे हो आप, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो फॉर एप्रोप्रिएट टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड फॉर अकम्प्लिशिंग व्हाट, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली प्रोग्राम क्या है, एक डिटेल्ड प्लान है, किस चीज का, प्रोसीजर्स का, जो गिवन सर्कमस्टांसेस में आप किसके साथ इश्यू करते हो, इंस्ट्रक्शंस, कि कौन कौन सी आपने टेक्निक लगानी है ताकि ऑडिटर अपना क्या अचीव कर सके, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हमने जब प्रोग्राम की कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान में रखना है। तो कोड की भैया स्वामी है, एस से प्रोग्राम बनाते समय मत भूलिए ऑडिट का एक स्कोप होता है, तो स्टे विद द स्कोप, ठीक है, जो काम आपको मिला वहीं तक आप सीमित रहें। डब्ल्यू से प्रोग्राम क्या बनाए, राइटिंग में, क्योंकि उसके अंदर क्या लिखा है, कौन कौन से आपने प्रोसीजर लगाने हैं। ए से देखिए आपने डिटरमिन करना है एविडेंस दैट इज रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाइंग व्हाट, बेस्ट एविडेंस, क्योंकि ज्यादा सबूतों से ऑडिटर को क्या आता है, सेटिस्फेक्शन और कंफर्ट। तो कहता प्रोग्राम बनाते समय फैक्टर्स में ए से क्या है, डिटरमिन जो एविडेंस रीजनेबली क्या होगा, ए से अवेलेबल होगा और उसमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा बेस्ट होगा। देन अगेन ए से कहता अप्लाई ओनली, सिर्फ जैसे हमने कहा था प्रोग्राम क्या है, लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर या स्टेप, तो अप्लाई करो सिर्फ वही स्टेप्स और प्रोसीजर जो आपको यूजफुल होंगे इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस। एंड एम से ऑब्वियसली अल्टीमेटली तो ऑडिटर को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है अपना ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, या उसे क्या देनी है, रीजनेबल एश्योरेंस देनी है कि एफएस क्या है, फ्री फ्रॉम एमएमएस है। तो इसलिए प्रोग्राम बनाते समय कंसीडर करें ऑल पॉसिबिलिटीज, एम से किसकी, एमएमएस की। देन आ गया आई से इंक्लूड करें ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया एंड सफिशिएंट डिटेल्स जो कि सर्व करेंगी एज सेट ऑफ व्हाट, इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम ऑडिट के मीनिंग में ही कह रहे थे एक तरह से क्या है, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, एप्रोप्रिएट टेक्निक जो आपने अप्लाई करनी है। तो इसलिए कहता है इंक्लूड करो सेट ऑफ व्हाट, इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच व्हाट एरिया टू बी अप्लाइड।
देन लास्ट में फिर आई से आ गया, कोऑर्डिनेट करो प्रोसीजर्स टू बी अप्लाई टू रिलेटेड आइटम्स। जैसे अगर फिक्स एसेट है तो उसके साथ आप किसे रिलेट कर सकते हो, डेप्रिसिएशन, लोन के साथ किसे, ब्याज को। तो कोऑर्डिनेट करो उन प्रोसीजर्स को एज टू रिलेटेड आइटम्स। तो प्रोग्राम बनाते समय बेटा हमने फैक्टर्स याद रखने हैं, स्वामी, ऐसे स्टे विद द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। डब्ल्यू से आपका प्रोग्राम रिटर्न में होना चाहिए, ऑब्वियसली कंटेनिंग द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड, राइट। स्वा ए से हमने 2 पॉइंट बनाए, ये दोनों, कि जो भी आपने डिटरमिन करना है रीजनेबली जो आपके पास अवेलेबल एविडेंस है उसमें से सिलेक्टिंग द बेस्ट वन। देन ए में से अप्लाई वही प्रोसीजर जो आपके लिए यूजफुल होंगे वेरिफिकेशन में। एम से कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एमएमएस, और इंस्ट्रक्शन में या यूं कह लीजिए इंक्लूड करें ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया एंड सफिशिएंट डिटेल्स कि वो इंस्ट्रक्शन का काम करें ताकि आपके असिस्टेंट वैसे ही काम कर पाए। आई से रिलेटेड आइटम्स पे जो प्रोसीजर लगने हैं उनको आप क्या कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोग्राम डिजाइन ऐसे करना है कि वो क्या दे, सबूत, क्योंकि आप प्रोग्राम बना रहे हो एविडेंस लेने के लिए। तो एविडेंस का मतलब क्या, इंफॉर्मेशन, जिसे यूज कौन करेगा, ऑडिटर। किसके लिए, टू अराइव एट कंक्लूजन, जिसके ऊपर ऑडिटर की क्या बेस्ड होगी, ओपिनियन। तो एविडेंस क्या है, इंफॉर्मेशन है, ऑडिटर यूज कर रहा है टू अराइव एट कंक्लूजन एंड अल्टीमेटली ऑन दैट हिज ओपिनियन इज बेस्ड। सो एविडेंस आपको कहां से आएगा, कहता है एफएस का ऑडिट कर रहे हो, नो डाउट उसके पीछे की आप क्या देखोगे, अंडरलाइन, पीछे की क्या, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो देखोगे, एंड अदर इंफॉर्मेशन। प्रश्न है ये अदर इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आ जाएंगे। तो कहता है अदर इंफॉर्मेशन वैरायटी ऑफ फील्ड से आएगी। जैसे आप ब्रॉड लेवल पे कहें तो इस तरह से हो सकता है कि कौन से मैं कागज देखूंगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, फिजिकली जाके मैं एसेट्स या स्टॉक देखना, यूं कह लीजिए, राइट। देन स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉयज की उनकी इंक्वायरी वगैरह करना, भाई किससे पूछताछ करूंगा, थर्ड पार्टी से कह लीजिए इंक्वायरी या कंफर्मेशन। कौन कौन से मैं अर्थमेटिकल कैलकुलेशन खुद करूंगा, ये ब्रैकेट में जो मैंने लिख के दे दिया, ऑब्वियसली क्या लिख के दे दिया, जो जो आप प्रोसीजर लगाओगे। प्रोसीजर तो पता ही है आपको, जो 6 आते हैं, 7वां एनालिटिकल होता है, आईएओ सीआरआर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रीकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस। तो उनके साथ लिंक करके दे दिया ताकि पॉइंट पढ़ने में क्या हो जाए, सौखा हो जाए, ठीक है। देन जो भी है इंटरनल कंट्रोल, इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस डाटा आ गया तो क्या लग गया, एनालिटिकल लग गया। देन कोई भी कागज से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो कागजों को चेक करने को हम कहते हैं क्या है, इंस्पेक्शन। तो चाहे यहाँ डॉक्यूमेंट्री था या वर्ड क्या आ गया, सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स। देन मिनट्स जो आप मीटिंग्स के जानते हो वो भी क्या लग गया, इंस्पेक्शन। या सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट एंड अदर्स, अगर क्लाइंट ने कुछ एक्शंस लिए तो यहां पे कोई प्रोसीजर नहीं है, बस उस चीज का क्या रखना ध्यान। तो इनको याद करने का बेस्ट तरीका है, जब डिजाइन कर रहे हो प्रोग्राम तो कहता कि भाई डिजाइन ऐसे करना सबूत मिले। तो सबूत लेने के लिए आप क्या लगाते हो, प्रोसीजर। तो याद रखने का मतलब है यहाँ पे बहुत इजीली है, आप जो प्रोसीजर मैंने कराए थे उसके हिसाब से पॉइंट्स को बना लो, जरूरी नहीं है सारे याद हो। बाकी यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था किस तरह से इनको और इजीली याद करना है। याद आ गया, वही आईएओ सीआरआर नाम की कोड की से जैसे बना के दिया था, ठीक है जी। तो कहता अगर आपको कई सबूत मिलते हैं, मल्टीपल एविडेंस, तो हम यही कह रहे थे आपको क्या देखना है, जिससे आपको क्या मिलती है, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिले। तो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन किस तरह से मिलेगी, तो जैसे अगर कैश इन हैंड है तो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन एज ऑडिटर को कब आएगी, जब कैश काउंट करेगा। अगर एंटिटी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लेज कर रखी हैं बैंक से तो सेटिस्फेक्शन कब आएगी, बैंक कह दे हाँ जी इनकी इन्वेस्टमेंट मेरे पास पड़ी हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कंफर्मेशन। डेटर्स हैं, उससे रिलेटेड कई चीजें हो सकती हैं सबूत, जैसे ये मल्टीपल एविडेंस कह रहा हूं, ऑब्वियसली उनका क्या होगा, इनवॉइस होगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होगा, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट होगी। लेकिन बेस्ट एविडेंस इसमें से कौन सा है, अगले के मुंह से पूछ लो कि हाँ तूने कितने पैसे देने हैं, दैट इज डेटर कंफर्मेशन। इसके साथ हम अपने आखिरी पड़ाव पे हैं, प्रोग्राम के क्या फायदे होंगे।
तो फायदों को हमने दो कैटेगरी में बांटा, एक तो नॉर्मल से फायदे, एक बढ़िया वाले। तो आप यहाँ की कोड की सिम कहो या मिस बना सकते हो, सिम, और इधर की WIP का एविडेंस। तो प्रोग्राम बनाने का एस से क्या है, तो देखिए प्रोग्राम जैसे हमने कहा था हर एंटिटी के हिसाब से, क्योंकि बिजनेस क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो आपने अपनी जो टीम बनानी है असिस्टेंट, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे क्या उनमें वो नेसेसरी कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस है या नहीं, और हर आदमी की कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उनका काम क्या कर दोगे, एलोकेट, सेग्रीगेट कर दोगे। ये हो गया इससे। देन बेटा आई से आ गया, ऑब्वियसली हम बार बार कह रहे हैं प्रोग्राम का मतलब ही क्या है कि ये क्या देती है, एक तरह से इंस्ट्रक्शन। तो हर आदमी का ऑब्वियसली क्लियर कट ऑफ क्या होगी, इंस्ट्रक्शंस होगी। अच्छा, ऐसे हमारे दो पॉइंट थे, एक ऐसे हो रह गया कि ये सर्व करेगी एज ए गाइड फॉर मेकिंग आउट व्हाट नेचुरल है प्रोग्राम इन द कमिंग ईयर्स, सक्सीडिंग ईयर्स। तो एम से आ गया मेजर ऑडिट के लिए, हमने पहले ही बोला पहली बात तो प्रोग्राम ईच ऑडिट के लिए चाहिए, बिगर ऑडिट के लिए चाहिए, अब मेजर ऑडिट के लिए। तो सिम हो गया फायदे 4। ऐसे टीम आप सिलेक्ट कर पाओगे उनकी कैपेबिलिटीज देखते हुए, उसके हिसाब से उनको काम को क्या देते हुए, रैशनली प्लान एंड सेग्रीगेट करते हुए। सर्व करेगा गाइड कहां पे, इन द सक्सीडिंग ईयर्स फॉर मेकिंग द प्रोग्राम आपका। देन आई से हो गया क्लियर कट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी। एम से हो गया मेजर ऑडिट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ और पॉइंट है, WIP एविडेंस। W से हमने कहा विदाउट रिटर्न प्रोग्राम। देखिए फिर तो काम करना कैसे होगा, दिमाग से होगा, दिमाग में हर चीज याद रह नहीं सकती, तो वो मेंटल प्लान हो जाएगा। और इन सच अ सिचुएशन देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ व्हाट, इग्नोरिंग एंड ओवरलुकिंग सर्टेन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। तो ये हुआ W से राइटिंग में। देन क्योंकि राइटिंग में काम कैसे हो जाएगा, सिस्टमैटिकली हो जाएगा। आई से हमने कहा कि हर असिस्टेंट को जब आपने इंस्ट्रक्शन दी, हर काम दिया, तो हर काम के नीचे वो अपने साइन मारेगा। आई से चाहे इनिशियल कह लीजिए कोड की बन सके, ताकि उससे उसकी फिक्स हो जाती है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम हर उसके काम को क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई। देन WIP से है जो प्रिंसिपल है, जो पार्टनर है, वो काम की प्रोग्रेस को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ये देखते हुए किसने काम किया, क्योंकि हर व्यक्ति ने उसके ऊपर क्या किया था, साइन वगैरह किया था। देन आ गया एविडेंस। एविडेंस क्या है, देखिए कल ऑडिटर के ऊपर कल कुछ एलिगेशंस लग जाते हैं, चार्जेस लग जाते हैं कि काम उसने अच्छे से किया ही नहीं किया। तो ये इस्टेब्लिश करने में, साबित करने में कि ही एक्सरसाइज्ड व्हाट, रीजनेबल स्किल एंड केयर, जो कि एक्सपेक्टेड थी एक प्रोफेशनल ऑडिटर से, तो वो प्रोग्राम आप पेश कर दोगे, दैट विल सर्व एज एविडेंस। तो WIP का एविडेंस, W से हमने कहा राइटिंग में होगा, काम सिस्टमेटिकली हो जाएगा, वरना मेंटल होगा, कुछ चीजें रह जाएंगी। आई से हमने कहा हर असिस्टेंट को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी गई, तो वो अपने वर्कशीट काम के ऊपर क्या करेगा, इनिशियल साइन करेगा। P से जो प्रिंसिपल है काम को मॉनिटर कर पाएगा, उसकी प्रोग्रेस को देख पाएगा, क्योंकि हर असिस्टेंट का वो उसके पास साइन की हुई शीट पड़ी है। एविडेंस से क्या आ गया, इन द केस ऑफ एनी चार्जेस अगेंस्ट द ऑडिटर इट विल सर्व एज एविडेंस, द प्रोग्राम विल सर्व एज एविडेंस दैट ही प्रोफेशनली डिड द वर्क, एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, जो भी है ध्यान उसने रखा। डिसएडवांटेजेस में है हमारी कोड की, या तो नॉर्मली माइक कह लो या किम कह लो, जो आपको अच्छा लगे। सो एम से हमने कहा कि वर्क मैकेनिकल हो सकता है, बिकॉज आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, जो जो लिखा है उसके हिसाब से काम कर रहे हो, ठीक है, तो विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई से हमने कहा क्योंकि फिक्स है, क्लियर कट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो आपका काम क्या हो गया, इनफ्लेक्सिबल एंड रिजिड हो गया। देन आई से ही कि जो इनएफिशिएंट जो असिस्टेंट है, क्योंकि हमने कहा था काम करना ओपन माइंड से, कि आपको उसमें कुछ चीजें प्लस या माइनस करनी पड़ सकती हैं, जो करनी भी चाहिए। तो इन एफिशिएंट जो असिस्टेंट है, दे विल टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, दैट मीन्स वो अपनी डेफिशिएंसीज को क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। आपने कहा था, मैंने तो वही किया। देन इस केस है वो किल कर देगा इनिशिएटिव किसका, एक एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट का। जो इंटेलिजेंट है वो भी निकम्मा हो जाएगा। तो हमने कहा माइक। एम से काम क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इन नेचर हो जाएगा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप करेंगे। आई से जो काम है वो, क्योंकि प्रोग्राम है, इट विल बिकम इनफ्लेक्सिबल एंड रिजिड, बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू ऑन इट्स ऑन योर ओन, यू आर फॉलोइंग द सेट ग्रूव्स, मतलब जो लिखा है। देन आई से आ गया कि जो इन
एफिशिएंट असिस्टेंट है, ही विल टेक द शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, ही विल डिफेंड हिज डेफिशिएंसीज, एंड के से वो किल कर देगा इनिशिएटिव किसका, एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट का। लेकिन हमने कहा ये सारी डिसएडवांटेजेस मे बी एलिमिनेटेड, यहां याद रखिएगा 3 पॉइंट, SRE बाय व्हाट, बाय द सुपरविजन ऑफ द असिस्टेंट, एंड इसके लिए ऑडिटर का क्या होना चाहिए, रिसेप्टिव एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड है वो रिसेप्टिव हो, रिसेप्टिव मीन्स ही मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट, द आइडियाज एंड सजेशंस। SRE से he has to encourage the assistant to observe certain matters objectively and bring what, जैसे हमने पहले पढ़ा, significant matters, कोई है तो आपको बताना होता है अपने सीनियर को, पार्टनर को, और यही हमने कहा था डॉक्यूमेंटेशन में, आप डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ स्ट्रेटेजी का नहीं बनाते, प्लान का बनाते हो, प्लस उसमें क्या हुए जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हो, और उसके लिए आपने क्लाइंट को क्या किया था, इनकरेज। तो कहता है डिसएडवांटेजेस एलिमिनेट होंगे 3 चीजें, SRE, S से उनको सुपरवाइज करते हैं, R से रिसेप्टिव एटीट्यूड के साथ, E से उनको इनकरेज करते हुए कि सिग्निफिकेंट मैटर्स के ऊपर वो इंटीमेट करें। तो इसके साथ बेटा जी 6 पेज में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद, विश यू द बेस्ट।